हेलो गाइस, वेलकम टू इजी वेब। चलिए गाइस, आज थोड़ा सा अपन सेशन को आगे बढ़ाते हैं और आज के सेशन में अपन एक कुछ नई प्रॉपर्टीज के बारे में अपन देखने वाले हैं। तो आज अपने पास में जो प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज अपने पास में रहने वाली है मार्जिन एंड यहाँ पे नेक्स्ट जो पैडिंग रहेगी अपने पास में प्रॉपर्टी रहेगी वो रहेगी अपने पास में पैडिंग। ठीक है, तो दो अपने पास में नई प्रॉपर्टीज आज अपने पास में आने वाली है। सो लेट्स सी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार मार्जिन एंड पैडिंग। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टीज अपने पास में है। अब ये प्रॉपर्टीज सीएसएस के अंदर होती है। ये सारी बेसिक डिटेल्स मैंने आपको प्रीवियस सेशन के अंदर एक बार आपको बता दिया था। ठीक है, तो अभी अपन एक बार दोनों का काम देखते हैं, वर्किंग देखते हैं, बेसिकली कैसे ये प्रॉपर्टीज आपकी काम करती है। ठीक है, सो जस्ट यहाँ पे अभी मार्जिन आपका बेसिकली क्या काम करता है, तो मार्जिन हो या पैडिंग हो, दोनों ही प्रॉपर्टीज बेसिकली आपका क्या काम करती है, तो स्पेसिंग प्रोवाइड करने का काम करती है। सो जस्ट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्पेस प्रोवाइड करने का काम जो करती है वो बेसिकली आपकी ये दोनों प्रॉपर्टीज स्पेस प्रोवाइड काम करती है। अब ये दोनों प्रॉपर्टीज स्पेस कहाँ पे प्रोवाइड करती है, सो जस्ट यहाँ पे अभी एक बार मैं ले लेता हूँ मार्जिन को। तो सबसे पहले अपन मार्जिन वाली प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। तो मार्जिन बेसिकली आपका जो स्पेस प्रोवाइड करती है वो स्पेस प्रोवाइड करती है आउटसाइड द बॉक्स। तो अब ये बॉक्स क्या है, तो बॉक्स अपन बेसिकली किससे क्रिएट कर रहे थे, अब तक अपन ड्यू से क्या कर रहे थे, बॉक्स अपन क्रिएट कर रहे थे। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक आपके सामने बॉक्स क्रिएट कर देता हूँ। इस बॉक्स के बाहर की साइड में जो भी अपने को स्पेस चाहिए होगा, तो ये वाला स्पेस आपको कौन प्रोवाइड करेगा, ये वाला स्पेस आपको मार्जिन नाम की प्रॉपर्टी आपको प्रोवाइड करेगी। ठीक है, अब ये मार्जिन का मतलब अभी सिंपल अपने को इतना पता होना चाहिए कि आउटसाइड द बॉक्स यानी बॉक्स के बाहर की साइड में अगर आपको स्पेस चाहिए तो वो स्पेस आपका कौन प्रोवाइड करेगा, मार्जिन प्रोवाइड करेगा। वापस एक बार एग्जांपल के लिए वापस बता देता हूँ। लेट्स सी, यहाँ पे अपने पास में ये दो बॉक्सेस है। इन दोनों बॉक्सेस के बीच में यहाँ पे अगर अपने को स्पेस प्रोवाइड करना होगा तो यहाँ पे अपन कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, मार्जिन वाली प्रॉपर्टी को अपन यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो मार्जिन का मतलब आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे अपने पास में दो प्रॉपर्टीज है, फर्स्ट है मार्जिन, सेकंड है पैडिंग। दोनों ही प्रॉपर्टीज आपका स्पेसिंग प्रोवाइड करने का काम करेगी, लेकिन मार्जिन आपका कहाँ पे काम करेगी, आउटसाइड द बॉक्स यानी कि बॉक्स के बाहर की साइड में अगर आपको स्पेस प्रोवाइड करना है या फिर स्पेस को क्रिएट करना है तो उस केस में आपको कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है, तो उस केस में मार्जिन आपको प्रोवाइड करनी है। इसी के साथ साथ एक बार मैं एग्जांपल बता देता हूँ जस्ट पैडिंग का। तो पैडिंग बेसिकली आपकी कहाँ पे काम करती है, सो जस्ट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार पैडिंग। अब ये पैडिंग आपकी कहाँ पे स्पेस प्रोवाइड करती है, सबसे पहले तो पैडिंग भी आपका स्पेस प्रोवाइड करने का काम करती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो पैडिंग आपकी काम करती है वो पैडिंग आपकी काम करती है इनसाइड द बॉक्स यानी कि बॉक्स के अंदर की साइड में अगर आपको स्पेस प्रोवाइड करना है तो वो कौन करेगा, आपका पैडिंग वाली प्रॉपर्टी काम करेगी। फॉर एन एग्जांपल जस्ट यहाँ पे एक बॉक्स में क्रिएट कर लेता हूँ। अब इस बॉक्स के अंदर की साइड में अगर आपको स्पेस प्रोवाइड करना है या फिर स्पेस आपको क्रिएट करना है तो इसके लिए आपका क्या यूज होगा, तो इसके लिए आपका यूज होगा पैडिंग। यानी कि पैडिंग का मतलब क्या है कि इनसाइड द बॉक्स अगर आपको स्पेस प्रोवाइड या क्रिएट करना है तो उसके लिए आपको पैडिंग का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसी के साथ साथ में अगर बॉक्स के बाहर की साइड में अगर आपको स्पेस क्रिएट करना होगा तो यहाँ पे अपन कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, मार्जिन वाली प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। आई होप यहाँ तक का पार्ट आप सभी को क्लियर होगा। अब अपन एक बार दोनों प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा डीप डाउन एक बार समझने की कोशिश करते हैं। सो जस्ट यहाँ पे एक बार मैं वापस लिख देता हूँ मार्जिन प्रॉपर्टी। तो मार्जिन प्रॉपर्टी क्या काम करती है, स्पेस प्रोवाइड करने का काम करती है, लेकिन किस साइड में, आउटसाइड द बॉक्स यानी कि बॉक्स के बाहर की साइड में स्पेस प्रोवाइड करने का काम करती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे जो आपका जो मार्जिन काम करता है, अब मार्जिन जो सीएसएस की प्रॉपर्टी है वो किस तरीके से काम करती है इसको अपन एक बार देख लेते हैं। सो जस्ट यहाँ पे अपने पास में सीएसएस के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज अपन लिखते हैं, प्रॉपर्टी के अंदर अपने पास में दो चीजें आती है, एक प्रॉपर्टी का नेम आता है, एक प्रॉपर्टी की वैल्यू आती है। क्लियर है यहाँ तक का पार्ट। सो जस्ट यहाँ पे अपन अगर मार्जिन प्रॉपर्टी यूज करेंगे
और लेट्स सी मार्जिन के अंदर मैं एक बार 10 पिक्सल यूज करूंगा। 10 पिक्सल का मतलब मैं यहाँ पे क्या क्रिएट करने वाला हूँ, तो यहाँ पे एक बार मैं एक बॉक्स क्रिएट कर देता हूँ। ये अपने पास में एक बॉक्स है, इस बॉक्स के बाहर की साइड में मैं 10 पिक्सल का क्या करने वाला हूँ, स्पेस क्रिएट करने वाला हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जब भी मैं मार्जिन के अंदर अगर सिंगल वैल्यू दूंगा तो यहाँ पे ऑल डायरेक्शन के अंदर अपने पास में 10 पिक्सल का स्पेस आ जाएगा। जैसे कि लेफ्ट साइड में भी आ जाएगा, इसी तरीके से बॉटम साइड में भी आ जाएगा, राइट साइड में भी स्पेस आ जाएगा, और यहाँ पे अपने पास में टॉप साइड में भी स्पेस आ जाएगा। तो यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे कि जब भी मैं मार्जिन प्रॉपर्टी का यूज करूंगा और मार्जिन के अंदर अगर मैं एक ही वैल्यू का यूज करूंगा 10 पिक्सल, तो यहाँ पे अपने पास में ऑल डायरेक्शन, यानी कि यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं, तो ऑल डायरेक्शन के थ्रू अपने पास में क्या आ जाएगा, मार्जिन एक बार अपने पास में आ जाएगा। तो ये हो गया मार्जिन की सिंगल प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मार्जिन को अपन टोटल 7 तरीके से, एक बार 7 टाइप से अपन क्या कर सकते हैं, मार्जिन को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया अपने पास में फर्स्ट टाइप, यानी कि जब भी अपन मार्जिन प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, मार्जिन प्रॉपर्टी के अंदर अपन 10 पिक्सल यानी कि 1 वैल्यू देंगे, यानी कि ये अपने पास में टोटल कितनी वैल्यूज हो गई, 1 वैल्यू। तो जब अपने पास में ऑल डायरेक्शन से सेम यानी 10 पिक्सल का अपने पास में क्या आ जाएगा, एक बार मार्जिन आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक का पार्ट आप सभी को एक बार क्लियर होगा। अब यहाँ पे अपन चलते हैं और मार्जिन लगाने का दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। तो मार्जिन जस्ट यहाँ पे अपन प्रॉपर्टी का नाम लिखेंगे और मार्जिन के अंदर अगर मैं यहाँ पे 2 वैल्यूज देता हूँ, लेट्स सी 10 पिक्सल हो गया, और एक मैं यहाँ पे दे देता हूँ एक बार आपके सामने 20 पिक्सल। ठीक है, तो मार्जिन के अंदर जब भी अपन 10 और 20 यानी कि 2 पिक्सल 2 वैल्यूज अपन देंगे, ये फर्स्ट वैल्यू हो गई, ये सेकंड वैल्यू होगी। ठीक है, तो अब जब अपन 2 वैल्यूज देंगे तो 2 वैल्यू देते टाइम पे आपको क्या करना है, 2 वैल्यू टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो आपकी काम करती है टॉप साइड में और बॉटम साइड में, और जो सेकंड वैल्यू होती है वो आपकी लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड में ये काम करती है। तो यहाँ पे अपने पास में 10 पिक्सल का जो मार्जिन होगा वो टॉप साइड से आ जाएगा और 10 पिक्सल का मार्जिन आपका बॉटम साइड से आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे 20 पिक्सल का मार्जिन आपका लेफ्ट साइड से आ जाएगा और 20 पिक्सल का मार्जिन आपका राइट साइड से आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से अगर अपन मार्जिन के अंदर 2 वैल्यूज देंगे तो फर्स्ट वाली वैल्यू आपकी टॉप टू बॉटम चलेगी और सेकंड वैल्यू आपकी लेफ्ट टू राइट चलेगी। तो लेफ्ट में भी 20 पिक्सल और राइट साइड के अंदर भी आपके पास में 20 पिक्सल अपने पास में मार्जिन आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अपन मार्जिन लगाने का थर्ड तरीका देख लेते हैं। तो मार्जिन अगर आपको किसी स्पेसिफिक, अगर आपको डायरेक्शन से अगर आपको मार्जिन देना होगा तो उसके लिए आप मार्जिन की कौन सी प्रॉपर्टी यूज करोगे। तो स्पेसिफिक डायरेक्शन से फॉर एन एग्जांपल मार्जिन मैं देना चाहता हूँ टॉप साइड से, तो आप प्रॉपर्टी लिख सकते हैं मार्जिन टॉप, और टॉप साइड से जितना आप मार्जिन देना चाहते हैं उतना आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। इसी तरीके से मार्जिन को अगर आपको लेट्स सी आपको बॉटम साइड से देना है तो यहाँ पे मार्जिन बॉटम लिखना है, और बॉटम के अंदर आपको कितना मार्जिन देना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसी तरीके से मार्जिन अगर आपको राइट साइड से या लेफ्ट साइड से आपको देना है तो यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट लिखेंगे, और लेफ्ट के अंदर आपको कितना पिक्सल मार्जिन देना है वो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। मार्जिन फ्रॉम राइट साइड से आपको देना है, जस्ट राइट यहाँ पे अपन लिख देंगे, और 40 पिक्सल में यहाँ पे एक बार लिख दूंगा। तो ये अपने पास में क्या हो गया, किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन से अगर मार्जिन देना होगा तो अपन कुछ इस तरीके से स्पेसिफिक डायरेक्शन से मार्जिन दे देंगे। टॉप साइड से तो लिखना पड़ेगा मार्जिन टॉप, बॉटम साइड से मार्जिन बॉटम, जितना पिक्सल आपको मार्जिन बॉटम साइड से देना है। तो अभी अपन अगर देखेंगे तो यहाँ पे अपने पास में ये थर्ड तरीका हो गया, फोर्थ तरीका, फिफ्थ एंड सिक्स तरीका, यानी 6 तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, बेसिकली मार्जिन को दे सकते हैं। अब यहाँ पे अपने पास में मार्जिन देने का एक और अपने पास में टाइप आता है मार्जिन, और मार्जिन के अंदर अब अपने पास में एक वैल्यू आती है मार्जिन ऑटो। ये मार्जिन ऑटो नाम की वैल्यू क्या काम करती है, तो ये किसी भी बॉक्स को, लेट्स सी ये अपने पास में एक बॉक्स है, इस बॉक्स को अगर आपको सेंटर में करना है कौन सी डायरेक्शन में, तो ये आपका लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन है, यानी कि एक्स डायरेक्शन पे अगर आपको सेंटर करना है किसी भी बॉक्स को, तो ये आपका कौन काम करता है, मार्जिन ऑटो वाली प्रॉपर्टी आपकी काम करती है। ठीक है, तो ये हो गया बेसिकली आपका मार्जिन वाली प्रॉपर्टी।
अब एक बार अपन चलते हैं और इसका एक बार प्रैक्टिकली अपन एक बार देख लेते हैं कि बेसिकली आप मार्जिन को कैसे यूज करोगे और मार्जिन बेसिकली आपका कैसे काम करता है। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पे एक बार अपने को VS कोड पे चलना पड़ेगा, एक फाइल अपने को क्रिएट करनी पड़ेगी और इसके अंदर अपन एक बॉक्स क्रिएट करके इस मार्जिन वाली प्रॉपर्टी को एक बार अपन कंप्लीटली देखते हैं। सो जस्ट यहाँ पे अपन चलेंगे एक बार, लेट्स सी मैं फाइल एक्सप्लोरर पे चलता हूँ एक बार, दिस PC में अपन आ जाएंगे और जस्ट यहाँ पे मैं D ड्राइव में चलेंगे और जो फोल्डर था अपने पास में वेब डेवलपमेंट, इसके अंदर मैं चलता हूँ। यहाँ पे एक फोल्डर में क्रिएट कर लूंगा D8 के नाम से। जस्ट यहाँ पे अपन चलेंगे, इसके अंदर मैं फाइल यहाँ पे क्रिएट कर लूंगा। जस्ट न्यू पे अपन जाएंगे, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, यहाँ पे अपने पास में index.html ये फाइल अपने पास में क्रिएट हो जाएगी। इस फाइल को मैं एक बार VS कोड में ओपन कर देता हूँ। तो शो मोर ऑप्शन पे एक बार क्लिक करेंगे और ओपन विथ VS कोड पे एक बार मैं क्लिक कर दूंगा। तो ये फाइल अपने पास में बार VS कोड में ओपन हो जाएगी। ये फाइल अपने पास में आ गई। ऑलराइट, यहाँ तक का पार्ट आप सभी को, आई होप यहाँ तक का पार्ट क्लियर होगा। सो जस्ट यहाँ पे अपन HTML की बेसिक स्ट्रक्चर एक बार मैं ले लेता हूँ और यहाँ पे टाइटल अपन एक बार चेंज कर देते हैं और मैं मार्जिन एक बार इसका टाइटल एक बार में चेंज कर देता हूँ। अब यहाँ पे एक बॉक्स अपने को क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि इसी बॉक्स के अंदर अपन क्या करेंगे, मार्जिन को लगा के एक बार अपन देखेंगे। सो जस्ट यहाँ पे मैं क्लास बना दूंगा और यहाँ पे जो स्टाइल यूज कर रहा हूँ वो अपन यहाँ पे एक बार इनलाइन या इंटरनल CSS एक बार अपन यहाँ पे यूज कर रहे हैं। मेन को मैं यहाँ पे एक बार डिफाइन कर दूंगा, साथ ही साथ में इसको सबसे पहली प्रॉपर्टी विड्थ में दे दूंगा एक बार के लिए। लेट्स सी, यहाँ पे मैं एक बार 400 पिक्सल एक बार इसको विड्थ दे देता हूँ। हाइट भी मैं एक बार सेम 400 पिक्सल दे देता हूँ और यहाँ पे मैं एक बार के लिए इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। तो बैकग्राउंड कलर लेट्स सी, यहाँ पे एक बार मैं दे देता हूँ ब्लू कलर का बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। इसको मैं एक बार सेव करता हूँ और आउटपुट देखने के लिए ब्राउजर पे चलना पड़ेगा। आउटपुट के लिए मैं यहाँ पे एक बार पाथ को पेस्ट कर दूंगा तो कुछ इस तरीके से अपने पास में आउटपुट एक बार आ जाएगा। अब इस बॉक्स के ऊपर मैं कौन सी प्रॉपर्टी लगाऊंगा, मार्जिन प्रॉपर्टी लगाऊंगा और मार्जिन के अंदर सबसे पहले अपन एक बार 10 पिक्सल वैल्यू एक बार दे देंगे। अब जब भी मैं 10 पिक्सल या एक वैल्यू मार्जिन के अंदर दूंगा, इसका मतलब इस बॉक्स के चारों साइड में अपने पास में क्या आ जाएगा, मार्जिन आ जाएगा। अभी आपको बॉक्स के अंदर मार्जिन जो दिख रहा होगा वो बहुत कम दिख रहा होगा। यहाँ पे मैं 50 पिक्सल एक बार इसको कर देता हूँ। अब यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस बॉक्स के बाहर के साइड में, इस बॉक्स के बाहर के साइड में अपने पास में स्पेस आ गया होगा। सो जस्ट यहाँ पे एक बार अपन चलते हैं और अगर आप जाके देखोगे तो यहाँ पे अपने पास में इस बॉक्स के यहाँ पे अपने पास में 50 पिक्सल का मार्जिन आ गया, यहाँ पे अपने पास में 50 पिक्सल का मार्जिन आ गया। इस बॉक्स के ऑल डायरेक्शन में अपने पास में क्या आ गया, 50 पिक्सल का मार्जिन आ गया। अब आपको कैसे पता चलेगा कि मार्जिन 50 पिक्सल का आया या कितना आया एग्जैक्टली, तो उसके लिए अपने को देखना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पे अपने को एक और पार्ट अभी आपको देखना पड़ेगा। उस पार्ट को अपन बोलते हैं डेवलपर टूल, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, किसी भी बॉक्स की प्रॉपर्टीज आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो कि कौन सी प्रॉपर्टी आपने लगाई है, कौन सी प्रॉपर्टी आपकी काम कर रही है या फिर कौन सी प्रॉपर्टी आपकी नहीं काम कर रही है। सो जस्ट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको डेवलपर टूल को ओपन करना पड़ेगा। अब ये डेवलपर टूल क्या होता है, तो डेवलपर टूल बेसिकली एक ऐसा टूल होता है जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को आप देख सकते हो। अब एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को आप देख सकते हो, उस एलिमेंट के अंदर आप कुछ चेंजेस भी कर सकते हो, लेकिन वो चेंजेस आपके फिक्स नहीं होते हैं, वो टेम्परेरी टाइम के लिए होते हैं, यानी कि वो एक डेवलपर के लिए होते हैं। यानी कि आप इसको कुछ इस तरीके से बोल सकते हो कि डेवलपर वहां पे कुछ भी चेंजेस करके देख सकता है। अगर वो चेंजेस सही जाते हैं अकॉर्डिंग टू द वेबसाइट, तो आप क्या कर सकते हो, उन सभी चेंजेस को अपने एक्चुअल वेबसाइट में या एक्चुअल कोड के अंदर आप उन सभी चीजों को रख सकते हो। तो उसको बोलते हैं अपन डेवलपर टूल। अब चलिएगा एक बार मैं ओपन कर देता हूँ और ओपन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माउस का राइट क्लिक आपको करना पड़ेगा, इंस्पेक्ट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इंस्पेक्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे अपने पास में एक साइड में अपने पास में टूल ओपन होगा, इसको अपन बोलते हैं डेवलपर टूल। अब स्टार्टिंग के अंदर आपको क्या चीज का ध्यान रखना है, तो इस डेवलपर टूल को आपको सबसे नीचे ओपन करना है। नीचे ओपन क्यों करना है, इसके पीछे भी आपको रीजन है कि यहाँ पे अपने पास में सारी चीजें आपको एक बार दिखनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको करना क्या है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे एलिमेंट्स पे आपको क्लिक करना है। एलिमेंट्स का मतलब क्या है, यहाँ पे अपने को सारे HTML के टैग्स देखने हैं, इसलिए यहाँ पे मैं एलिमेंट्स पे एक बार क्लिक कर रहा हूँ। चलिएगा यहाँ पे अपन चलते हैं, बॉडी के अंदर में आ जाऊंगा क्योंकि अपन ने जो क्लास बनाई थी या जो ड्यू बनाई थी या जो बॉक्स बनाया था वो बेसिकली बॉडी के अंदर था। तो यहाँ पे अपन बॉडी के अंदर आ जाएंगे, क्लास मेन पे मैं यहाँ पे आ जाऊंगा। अब अगर आप यहाँ पे जाके देखोगे तो अपने पास में यहाँ पे जो अपन ने मार्जिन दिया था उस वो मार्जिन आपको हाईलाइट होता हुआ एक बार दिख रहा होगा। सो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं और यहाँ पे ये जो अपने पास में
हाईलाइट होता हुआ पार्ट दिख रहा है। जस्ट यहाँ पे मैं एक बार वापस चलता हूँ और यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, और यहाँ पे अगर आप जाके देखोगे तो ये जो येलो कलर का हाईलाइट हो रहा पार्ट अपने पास में, ये अपने पास में क्या है, मार्जिन है। अब इस मार्जिन को अपन कैसे देखेंगे, तो यहाँ पे मैं इस डेवलपर टूल के अंदर आके ये जो अपने पास में क्लास नेम लिखी हुई है इसके ऊपर आके मैं क्लिक कर दूंगा। कंप्यूटेड पे आके इधर मैं एक बार क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इस बॉक्स की, यानी कि जिस बॉक्स पे आपने क्लिक करा है यहाँ पे, इस बॉक्स की आप क्या कर सकते हो, एक बार इधर पूरी कंप्लीट स्टाइल आप देख सकते हो। ठीक है, अब इस स्टाइल के अंदर आपने क्या क्या लगाया, तो यहाँ पे मेन नाम से अपन ने क्लास क्रिएट करी है, इसकी अपन ने विड्थ यहाँ पे 400 पिक्सल दी है, हाइट अपन ने 400 पिक्सल दी है, बैकग्राउंड कलर आप क्या कर सकते हो, यहाँ से बैकग्राउंड कलर अपन ने ये वाला दिया है। अगर मैं यहाँ से इसको चेंज करूंगा तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये अपन ने बैकग्राउंड कलर दिया है और यहाँ से अपन ने ये मार्जिन दिया है 50 पिक्सल का। अब अगर यहाँ पे मैं अगर क्लिक करके इसको इंक्रीज और डिक्रीज करूंगा तो भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ से एक बार देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक बार इसको वापस कुछ इस तरीके से कर देता हूँ। अब यहाँ पे आके अगर आप देखोगे तो इसे बोलते हैं अपन बॉक्स मॉडल, जो कि यहाँ पे कंप्यूटेड के अंदर आके आप देखोगे तो भी आपको बॉक्स मॉडल दिख जाएगा। बॉक्स मॉडल का मतलब ये होता है कि जो बॉक्स आपने क्रिएट किया है उस बॉक्स के अंदर आपने क्या क्या चीजें ऐड करी है। आपने उस बॉक्स के अंदर मार्जिन कितना ऐड किया है, उस बॉक्स की बॉर्डर आपने कितनी ऐड करी है, उस बॉक्स की पैडिंग आपने कितनी ऐड करी है, उस बॉक्स की एक्चुअल हाइट एंड विड्थ अपने पास में क्या है। तो ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये विड्थ होती है और ये जो सेकंड वैल्यू है ये अपने पास में हाइट होती है। आप चेक भी कर सकते हो इसको जाके। जस्ट यहाँ पे स्टाइल में अपन चलेंगे और यहाँ पे जाके मैं अगर इसकी विड्थ को इंक्रीज कर देता हूँ, लेट्स सी यहाँ पे 413 पिक्सल में एक बार इसकी विड्थ कर देता हूँ, तो यहाँ पे अपने पास में फर्स्ट वैल्यू विड्थ होती है, जो कि विड्थ आपको यहाँ पे चेंज होती हुई एक बार दिख रही होगी। ठीक है, यहाँ पे एक बार जाके मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, सारी चीजें वापस एक बार अपन एज इट इज कर देते हैं। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे जो भी चीजें करते हैं अपन वो टेम्परेरी टाइम के लिए होती है, यानी कि यहाँ से आप चीजें चेंज करके बेसिकली देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से अपन एक बार थोड़ा सा आगे चलते हैं और यहाँ पे आपको कंप्यूटेड पे आके क्लिक कर देना है और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अपने को दिख रहा है मार्जिन, और मार्जिन अपन ने कितना दे रखा है, 50 पिक्सल अपन ने मार्जिन दे रखा है। अब ये 50 पिक्सल आपका टॉप साइड से भी आ रहा है, 50 पिक्सल आपका राइट साइड से भी आ रहा है, 50 पिक्सल आपका बॉटम साइड से भी आ रहा है और 50 पिक्सल आपका लेफ्ट साइड से भी आ रहा है। ठीक है, तो इस पार्ट को अपन बोलते हैं कि जब भी अपन मार्जिन के अंदर सिंगल प्रॉपर्टी का यूज करेंगे 50 पिक्सल, तो इसका मतलब है कि अपने पास में ऑल डायरेक्शन से अपने पास में बेसिकली मार्जिन आ रहा है। ठीक है, ऑल राइट, आई होप यहाँ तक का पार्ट आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे अपन चलते हैं और किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन से अपन क्या करते हैं, एक बार मार्जिन देते हैं। सो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं, इस पार्ट को मैं कर देता हूँ, इस प्रॉपर्टी को मैं कर देता हूँ कमेंट। कमेंट का मतलब ये होता है कि ये प्रॉपर्टी आपको VS कोड में तो दिख रही है लेकिन इसका आउटपुट आपका ब्राउजर में नहीं आएगा। यहाँ पे जाके मैं रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार, तो ये बॉक्स आपका एकदम परफेक्ट जगह पे जाके एक बार बैठ गया है, यानी कि यहाँ पे अपने पास में मार्जिन 50 पिक्सल नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी नहीं आ रहा है और टॉप साइड से भी आपके पास में नहीं आ रहा है। सो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं और मार्जिन को मैं किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन से देना चाहता हूँ। स्पेसिफिक डायरेक्शन का मतलब है कि मैं मार्जिन फ्रॉम टॉप साइड से देना चाहता हूँ। मार्जिन में टॉप साइड से दूंगा तो यहाँ पे मैं सिंपली यहाँ पे क्लियरली अपन लिखेंगे कि मार्जिन फ्रॉम द टॉप साइड और 50 पिक्सल यहाँ पे एक बार लिख देंगे, सेव करेंगे, यहाँ पे जाके रिफ्रेश करेंगे। तो अभी आप जाके देखोगे तो मार्जिन केवल आपको ऊपर की साइड से यानी टॉप साइड से ही आपको देखने को मिलेगा। जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं, मेन वाले बॉक्स पे अपन क्लिक कर देंगे और यहाँ पे अगर आके देखूंगा मैं तो यहाँ पे आपको 50 पिक्सल का मार्जिन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास में एक बार मार्जिन फ्रॉम द टॉप साइड। अब जस्ट यहाँ पे अपन चलेंगे, अब इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, मार्जिन को स्पेसिफिक डायरेक्शन से दे सकते हो। फॉर एन एग्जांपल मार्जिन फ्रॉम द लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड से लेट्स सी यहाँ पे मैं एक बार 70 पिक्सल का मार्जिन दे देता हूँ। रिफ्रेश करेंगे तो लेफ्ट साइड से अपने पास में 70 पिक्सल का मार्जिन आ गया। देखेंगे तो यहाँ पे अपन बॉक्स मॉडल पे जाके देख लेंगे कि मार्जिन फ्रॉम द लेफ्ट साइड अपने पास में कितना आ रहा है, 70 पिक्सल का अपने पास में मार्जिन आ रहा है। इसी तरीके से मार्जिन अगर मेरे को राइट साइड से चाहिए तो राइट साइड से मैं एक बार लगा दूंगा 100 पिक्सल का मार्जिन और यहाँ पे जाके रिफ्रेश करेंगे तो अभी आप यहाँ पे जाके देख सकते हो कि आपका टॉप साइड से 50 पिक्सल, क्योंकि आपने अलग अलग दे रखा है तो यहाँ पे टॉप साइड से 50 पिक्सल आएगा और यहाँ पे अपने पास में जो राइट साइड से 100 पिक्सल का मार्जिन आ जाएगा, लेफ्ट साइड से अपने पास में 70 पिक्सल का मार्जिन आ जाएगा और फ्रॉम द बॉटम साइड से अभी तक अपन ने कोई मार्जिन दिया नहीं है तो इसलिए अभी तक अपने पास में कोई मार्जिन अपने को नहीं दिख रहा है। सो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं एक बार और मार्जिन फ्रॉम बॉटम साइड से लेट्स सी मैं यहाँ पे एक बार 120 पिक्सल का मार्जिन यहाँ पे एक बार क्रिएट कर देता हूँ। जस्ट यहाँ पे जाके रिफ्रेश करेंगे तो अभी आप यहाँ पे जाके देखोगे मार्जिन फ्रॉम द बॉटम साइड अपने पास में कितना मार्जिन आ रहा है, तो 120 पिक्सल का अपने पास में मार्जिन आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास में स्पेसिफिक डायरेक्शन से मार्जिन को देने का तरीका।
अब यहाँ पे आप क्या नहीं कर सकते, तो आप यहाँ पे ये काम नहीं कर सकते कि आपने मार्जिन फ्रॉम ओल्ड डायरेक्शन से भी लगा दिया और मार्जिन फ्रॉम स्पेसिफिक डायरेक्शन से भी आपने लगा दिया। तो ये वाला काम आपको काम नहीं करना है। यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, बेसिकली कोलैप्स हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से मैं इन सभी को एक बार कर देता हूँ कमेंट, यहाँ पे जाके रिफ्रेश करेंगे तो अभी मार्जिन और डायरेक्शन से अपने पास में 50 पिक्सल एक बार अपने पास में मार्जिन आ रहा है। अब यहाँ पे मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे अपन चलेंगे और एक और अपने पास में जो प्रॉपर्टी थी मार्जिन, और मार्जिन के अंदर अगर मैं यहाँ पे 10 पिक्सल देता हूँ और यहाँ पे 20 पिक्सल देता हूँ, तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ये अपने पास में टॉप टू बॉटम लगेगी और जो सेकंड प्रॉपर्टी है ये बेसिकली आपकी लेफ्ट टू राइट काम करेगी। यहाँ पे रिफ्रेश कर देंगे, कंप्यूटेड पे चलेंगे और जो फर्स्ट जो अपन ने वैल्यू दी थी 10 पिक्सल, तो 10 पिक्सल आपकी टॉप और बॉटम साइड में लग गई और यहाँ पे लेफ्ट और राइट साइड में अपने पास में 20 पिक्सल एक बार अपने पास में मार्जिन लग गया। ठीक है, तो ये वाला काम भी अपने पास में हो गया। अब यहाँ पे जस्ट यहाँ पे मार्जिन प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और मार्जिन अपने पास में क्या है, ऑटो। तो मार्जिन ऑटो बेसिकली क्या काम करता है, तो किसी भी बॉक्स को लेफ्ट टू राइट, ओनली लेफ्ट टू राइट सेंटर करेगा, टॉप टू बॉटम सेंटर नहीं करेगा। तो मार्जिन ऑटो जब अपन यूज करेंगे तो यहाँ पे अपने पास में लेफ्ट टू राइट किसी भी बॉक्स को सेंटर करने का काम करता है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, तो यहाँ पे आप इस प्रॉपर्टी को कुछ इस तरीके से भी यूज कर सकते हो कि आप लेफ्ट टू राइट से क्या कर दो, इसको ऑटो कर दो, यानी कि लेफ्ट टू राइट ये सेंटर में हो जाए और टॉप टू बॉटम मेरे को कितना पिक्सल चाहिए, तो यहाँ पे टॉप टू बॉटम मुझे चाहिए एक बार 100 पिक्सल। तो यहाँ पे आप इस प्रॉपर्टी को कुछ इस तरीके से भी एक बार यूज कर सकते हो। सो जस्ट यहाँ पे अपने पास में जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है वो जाती है अपने पास में टॉप टू बॉटम, तो और टॉप टू बॉटम वाली प्रॉपर्टी को अपने को कहाँ पे यूज करना पड़ेगा, फर्स्ट, एंड सेकंड लेफ्ट टू राइट प्रॉपर्टी को आपको कुछ यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो ये बॉक्स आपका लेफ्ट टू राइट क्या हो गया, तो लेफ्ट टू राइट अपने पास में ऑटो हो गया और टॉप टू बॉटम यानी कि ऊपर नीचे से अपने पास में कितना हो गया, 100 पिक्सल अपने पास में लेके आ रहा है। सो जस्ट यहाँ पे मेन पे जाऊंगा मैं एक बार और ये लेफ्ट टू राइट अब अपने अकॉर्डिंग लिया है इसने मार्जिन, लेफ्ट टू राइट इसने जो भी मार्जिन लेके सेंटर में कर दिया इस बॉक्स को, और टॉप टू बॉटम अपन ने इसको कितना 100 पिक्सल एक बार अपन ने क्या कर रखा है, इसको मार्जिन दे रखा है। ठीक है, तो ये थी अपने पास में एक प्रॉपर्टी मार्जिन के नाम से। तो आज आई होप अपन ने एक बार मार्जिन प्रॉपर्टी देखी है। अब नेक्स्ट सेशन में मैं आपको एक बार कंप्लीट पैडिंग प्रॉपर्टी आपको बताने वाला हूँ। तो पैडिंग प्रॉपर्टी भी बेसिकली आपकी सेम एज इट इज ही आपकी क्या करती है, काम करती है, वर्क करती है। तो आने वाले सेशन में मैं आपको पैडिंग प्रॉपर्टी एक बार बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए गाइस आज के सेशन में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। वीडियो में अगर आप अभी तक बने हुए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और कमेंट कर देना अगर आपको पार्ट समझ में आया तो। ठीक है, चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, टिल देन हैप्पी कोडिंग।